अब क्या था एक्सुयान के वहाँ अचानक से आने का यूनियन चौंक जाती है, लेकिन एक्सुयान पेट बोलता है तुमने क्या सोचा था, तुम मुसीबत में होगी और मैं नहीं आऊँ। अरे पिक्चर वाला डायलॉग बंद कर और कहानी में वापस आ जा। ये सब देखे हुआ चीन और उसका बॉयफ्रेंड चौंक जाते हैं और हुआ चीन गुस्से में बोलती अगर तुम सेक्ट लीडर नहीं बनना चाहती तो ये कौन है और ये तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों आया है, तुम बहुत बड़ी चाल चलती हो लोमड़ी। और ये सब देख के सारे डिसाइपल और एल्डर भी चौंक जाते हैं, आखिर ये कौन लड़का है जो आके वाचिन को एक झटके में पीट लिया है, कौन है भाई तू। लेकिन वो ये देख के बड़ा खुश हो रहा था भाई वाचिन का लवर, और वो सोच रहा था कि एक्सुयान को हरा के वो अपनी पावर दिखाएगा और फ्लावर सेट को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। वो बोलता है अच्छा वो तुम्हारे लवर आ गया है और अब एकदम फेयर लड़ाई होगी और कोई भी हमारे ऊपर चीटिंग करने का सवाल नहीं उठाते। चलो अब लड़के तुमको बताते हैं कि असली फ्लावर सेट का सेट लीडर कौन बनेगा। तो सुन के एक्सुयान बोलता अरे महात्मा नौटंकी मत कर, अभी जब दोनों मिलके इस पे अटैक कर रहे थे तब तो बराबरी वाली बात नहीं थी, अब मैं आ गया हूँ तो बराबरी और इंसाफ की बात करते हो, चल हट नौटंकी। अब क्या था यूनियन पिच बोलती है एक्सुयान तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोग को देख लूंगी। जिस पे एक्सुयान अरे पागल नारायण ने मुझको सब कुछ बता दिया और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोग को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा, बाकी सब तुम अब मुझ पे छोड़ो। अब क्या था एक्सुयान हुआ जिनकी ओर आगे बढ़ता है और बोलता है मैडम जी लड़ाई तो कर रहे तो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है ना कि एक और मेरी सिस्टर यूनियन अगर हारती है तो वो सेक्ट लीडर पोस्ट छोड़ देगी और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खो देगी, यहाँ तक कि जान भी खो देगी, लेकिन तुम हारोगी तो तुम कुछ नहीं छोड़ोगी, ये तो बहुत गलत है ना, बेट लगनी चाहिए तो बराबरी वाली लगनी चाहिए, तो आप बताओ कि आप क्या छोड़ो। जिसको सुन के हुआ चिन चौंक जाती है, लेकिन फिर एक्सुयान बोलता अरे टेंशन नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस ना अपनी एल्डर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और सेक्ट लीडर बनने का सपना भी देखना बंद, बस इतना ही वेट में आपको रखना है और मैं आपको पर तरस खाता है। जिसको सुन के हुआ चिन बोलती तू कौन है लड़के जो एक बाहर से आके इस बेट में दाव लगा रहा है और मुझको भी दाव लगाने के लिए बोल रहा है, ये लड़ाई में सिर्फ यूनियन का ही जाना है और मैं यहाँ कुछ दाव नहीं लगाने वाली। एक्सुयान बोलता है मैं कौन हूँ, हाँ मैंने अभी तक बताया नहीं। जिसपे वाचिन बोलती हाँ तू मामूली लड़की, तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की। तो एक्सुयान बोलता है मैं स्टार पवेलियन का यंग मास्टर हूँ, और ये कहते हुए फ्लावर सेट के एल्डरों को वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं मास्टर यंग चैन का डिसाइपल हूँ। जिसको सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन अब एक्सुयान के बारे में सबको पता चल जाता है तो सब लोग उसकी शर्त के लिए राजी हो जाते हैं और फ्लावर सेट के एल्डर भी हामी भरते हैं। जिसको सुन के यो चैन चौंक जाती है और बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं, जिस पे एल्डर बोलते हैं इसमें गलत क्या है। तब क्या था यह होला पीछे से बोलता है अच्छा तो तुम हो एक्सुयान जिसने सबकी नाक में दम किया, आज तुमको मैं सबके टेंशन को दूर कर दूंगा और यहाँ पे अपनी प्यारी योचन को फ्लावर सेट का सेट मास्टर। और ये कह के उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और योचन का लवर बोलता है कि मैं एक्सुयान को देखूंगा, तुम यूनियन को देखो। एक साथ एक्सुयान और यूनियन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर से योचिन और योचिन का लवर, लेकिन एक्सुयान यूनियन को मना करता है और बोलता है कि तुम्हें बस खड़े रहना है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अभी स्पिरिचुअल एनर्जी है दादी की वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई, इसलिए वो अनस्टेबल है और इस लड़ाई की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन को भविष्य में नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। और अब क्या था अब यूनियन हुआ अपने फैंग से एक्सुयान पे हमला करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने फैंग में जमा कर देता है और तेजी से ब्लेड की तरह एक फ्लैश उसकी ओर फेंकता है। दूसरी ओर से एक्सुयान अपनी हेवन रिन्यूअल शॉट से उस फ्लैश को टकराता है और लगातार हवा में उड़ते हुए उससे लड़ने लगता है और जबरदस्त फाइट करने। अब क्या था युवा अपने फैंग को बहुत सारे फैंग में बदल देता है और उनको चक्री जैसे घुमा के तेजी से एक्सुयान की ओर फेंकता है, लेकिन एक्सुयान भी अपने शॉट से फ्लेम निकाल के उनको बर्न करके ब्लास्ट कर देता है। ये सब देख के यह हुआ चौंक जाता है और बोलता है अरे बच्चे मैंने तुझको तो बच्चा समझा था, लेकिन तू तो थोड़ा बहुत लड़ना भी जानता है, लेकिन चल अब मैं सीरियस होता हूँ। और ये कह के वो सीरियस होने लगता है और तभी नीचे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे डिसाइपल एल्डर उनकी लड़ाई को देख के चौंक जाते हैं और उनको विश्वास नहीं होता कि एक्सुयान इतना ताकतवर है। इस मौके का फायदा उठा के योचिन अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करती है और तेजी से यूनियन की ओर बढ़ती बोलती है दादी को तुमने ठग दिया लेकिन मुझको नहीं ठग पाओगे। और ये कह के अपने स्पिरिचुअल पावर का बरसात उस पर करने लगती है, जिसको यूनियन भी अपनी शॉर्ट टेक्निक से जवाब देती है, लेकिन अचानक से वाजिन उसके पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर मुक्के की बरसात करने वाली रहती है, लेकिन तभी डीवन पवेट वहां पे आ जाता है और वो ब्लॉक करके उसके ऊपर अचानक से अटैक करने लगता है। और अब क्या था ये सब देख के वाचिन चौंक जाती है, लेकिन उसके वार की वजह से वो पीछे चली जाती है और बोलती है ये सोल पपेट किस का है जो टूटा फूटा है और बीच में आ रहा है। जिसको सुन के वो और गुस्सा हो जाता है और सोल पपेट यानी डीमन पपेट एक्सुयान का उसके ऊपर अपने मुक्कों की लगातार बरसात करने लगता है और लात भी मारने लगता है। यार उसको भी बुरा लगता है, उसका भी तो इमोशन होता है ना, तो इसलिए अब वाचिन का पिटना और भी ज्यादा बढ़ गया है।
देकर सारे डिसाइपल एल्डर चौंक जाते हैं और सोचते हैं एक सोल पपेट ओबी 1000 लेवल का एक्सुयन के पास है। विश्वास नहीं हो रहा ये लड़का कितना ताकतवर है। और ये सब ऊपर से हुआ भी देखता रहता है और वो बोलता है तुम मुझसे लड़ते रहो और बचते रहो, टेंशन मत लो, जैसे इस लड़के को मैं खत्म कर दूंगा तो वो पपेट अपने आप काम करना बंद कर देगा और एक बार वो हो गया तो फिर बाकी काम तो आसान ही हो जाएगा, यूनियन का काम वाम। और ये वो फिर से एक्सुयान से लड़ने लगता है। अब क्या था एक्सुयान और वाचन तेजी से लड़ने लगते हैं और स्पेस में क्रैक करने लगते हैं, जिनकी ताकत देख के सारे डिसाइपल चौंक जाते हैं कि आखिर 2 स्टार डाउजन लेवल 6 स्टार डाउजन लेवल से कैसे लड़ सकता है ये लड़का, इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। कितना बार ये सोचना है तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है? हाँ समझ गए कि वो ताकतवर हो रहा है, हम लोग को भी पता है, लेकिन इतना बार क्यों बोलना है? कमेंट में तुम लोग बताओ यार, आखिर इन लोग को क्या सोचना। अब क्या था वो दोनों लड़ते हुए स्पेस क्रैक में घुस जाते हैं और स्पेस में लड़ने लगते हैं। अब क्या था वाजिन बोलता है अरे लड़के तू कहां भागता है, रुक मैं तुझको अपनी असली पावर दिखाता है। और ये कह के उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। इसको एक्सुयन अपनी हेवनली रूलर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे आने लगता है और स्पेस से बहुत ज्यादा एनर्जी पूरे सेट में फैलने लगती है। लेकिन एक्सुयन अपनी हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और फर्स्ट लेयर में पहुंच जाता है और उसको आसानी से रोक। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण अचानक से एक्सुयन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण हाजिन पीछे फेंका जाता है और हर कोई ढंग से देख नहीं पाता क्योंकि उनकी आंखों के सामने स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान आ जाता है। और अब क्या था ये सब देखिए हाउजिन एकदम चौंक जाता है, लेकिन उसको समझ जाता है कि आखिर इसकी पावर कैसे बढ़ गई। लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे की ओर जाता है जहां पे वाचिन को डीमन पपेट अभी भी ठोक रहा था और लगातार पहले पड़ा था, यानी मेरा मतलब है कि हाथ पैर तोड़े पड़ा था। इसको देख के हुआ बोलता है वाचिन ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती उस डीमन पपेट को, और अगर मैंने और देर की तो उसकी जान भी जाती है और इसीलिए मुझे अपनी फाइनल टेक्निक को एक्टिवेट करना होगा। और ये बोल के वो अपनी डिमोनिक लिली हेवनली पावर टेक्निक को एक्टिवेट करता है और एक्सुयान पे अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिसको देख के एक्सुयान भी अपनी सभी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और वो अपनी सारी फ्लेम को फ्यूज करने लगता है। और फिर उनके फ्यूजन से एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करता है। तो देख रहे यूनियन टेंशन में आ जाती क्योंकि आखिरी बार एक्सुयान ने जब ये यूज किया तो वापस उसी को ज्यादा चोट लगा था और बहुत ज्यादा घायल हो गया था और इसलिए उसको टेंशन हो रहा था। लेकिन उसको क्या पता था कि एक्सुयान ने इस पे मास्टरी हासिल कर लिया। क्या था एक्सुयान ने अपनी एंग्री बुद्धा लोटा को और बड़ा करना शुरू कर दिया, जिसको देख के वाजिन भी चौंक जाता है, लेकिन वो उसको अभी भी मामूली समझता रहता है और उस पे अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा ये एक लोटस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब मेरा लिली तुम्हारे लोटस को खा जाने वाला है। और ये बोल के वो अपनी डिमोनिक लिली को आगे भेजता है। और अब क्या था एक्सुयान उसको देखता रहता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगता है एकदम पास पहुंचने वाला रहता है एक्सुयान भी अपना एंग्री बुद्धा लोटस रिलीज करता है और उसकी ओर तेजी से फेंकता है, जो एकदम स्लोली उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन लिली उसको कवर करने लगता है और पूरी तरह से हार जाता है। ये हुआ सोचता रहता है और हंसता रहता है, क्या हुआ लड़के तुम्हारे लोटस का पावर तो बहुत कमजोर निकला है, वो कमल तो खिलने से पहले ही मुरझा गया। जिसको सुन के एक्सुयान एक मुस्कान देता है और मुस्कान देते ही एंग्री बुद्धा लोटस लिली के अंदर तेजी से घूमने लगता है और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने लगता है, अपने चारों फ्लेम की पावर को रिलीज करता है, जिसके कारण एक धमाका होता है। लेकिन ये सब होने से पहले ही एल्डर्स वहां पे अपने डिसाइपल को बचाने के लिए उस शेक को एक शील्ड बना दिए रहते, क्योंकि उनको देख के ही पता चल गया था कि एंग्री बुद्धा लोटा बहुत ज्यादा ताकत और एम टाइम में ही अपने डिसाइपल को बचा लिया था। लेकिन वाजिन को तो ये तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और अब उसका काम तमाम होने वाला था। अब क्या था वो अपने टेक्निक को एकदम टूटता देख के अपनी पूरी स्पीड पर उसमें लगा देता है और अपनी पूरी एनर्जी से उस एंग्री बुद्ध लूटा को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उन दोनों की टकराव से स्पेस फटने लगता है और जब एंग्री बुद्धा लोटस अपना असर दिखाने लगता है तो वो और भी ज्यादा स्पेस को क्रैक करने लगता है और एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसके सामने हुआ क्या लिली डीमन कुछ नहीं कर पाता है। क्या हुआ कि लिली डीमन फ्लावर टेक्निक और एक्सुयान के एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक की टकराव का जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो उस शील्ड को क्रैक करने लगी थी जो एल्डर ने बनाया था, इसलिए डिसाइपल भी मदद करने लगते हैं, लेकिन उनकी भी एनर्जी कम पड़ जाती है। लेकिन जब अचानक से दोनों टेक्निक का धमाका होता है वो शील्ड टूट जाता है, लेकिन किसी तरह से पूरे सेक्ट और डिसाइपल और एल्डर सब बच जाते हैं, उनको खरोच नहीं आता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हमें एक्सुयान एकदम ठीक दिखता है, लेकिन हुआ तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। तभी एक्सुयान का डिमोनिक पपेट भी वहां जाता है, जिसको देख के वो थोड़ा सा टेंशन दिखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं था हाँ उनके क्रैक को लेके। लेकिन फिर वो अपने रिंग में रख लेता है। लेकिन जब यूनियन वहां पहुंच जाती है एक्सुयान तुम ठीक तो हो ना, जिस पे एक्सुयान बोलता है मैं भला चंगा हूँ एकदम
अच्छा हूँ। तभी हमें हुआ को दिखाया जाता है जिसके पास हुआ चीन पहुंच जाती है और बाकी डिसाइपल भी ये देख के चौंक जाते हैं कि एक्सोयान जीत चुका है। क्या था, हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है जो वहां पर एक्सोयान के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं एक्सोयान यार तुमने इतनी खतरनाक टेक्निक सेक के अंदर कैसे यूज की, अगर सही समय में हम लोगों ने कुछ कदम नहीं उठाया रहता तो हमारा सेक तबाह हो जाता, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसको सुन के एक्सोयान माफी मांगते हुए बोलता है सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि मेरे पास उस टेक्निक को उपयोग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जिसपे फर्स्ट एल्डर बोलती है कोई बात नहीं मैं समझ। उसके बाद हाउस चीन को बोलती है कि तुम्हें सेक मास्टर का टोकन अब यूनियन को दे देना चाहिए क्योंकि तुम सर हार चीन एकदम गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी यूनियन बोलती है नहीं एल्डर मैं अभी सेक मास्टर नहीं, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ और मैंने सेक के लिए कुछ ज्यादा किया भी नहीं है। जिसपे फर्स्ट एल्डर तुरंत वाचिन से वो टोकन खींच लेती है और यूनियन के पास जाके वो टोकन देती है और बोलती है कि अगर दादी ने तुमको चूज किया है तो कुछ सोच के किया होगा और उनकी बातों का मान रखो। और अब क्या था, एक्सोयान तुरंत आगे आता है और बोलती यूनियन दादी ने तुम्हें अगर टोकन दिया है और ये जवाबदारी दी तो तुम्हें उठानी चाहिए और उन आखिरी बात को पूरी करनी। यूनियन सुन के ये सब सेक मास्टर की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी हाउसिन आगे बढ़ के बोलता है अगर ये लड़की इस सेक की मास्टर बनी तो हमारे सेक का गुस्सा तुम्हारा सेक को खा जाएगा और तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा, सोच लो। अब क्या था, वो खुलेआम धमकी देने लगा जिसको सुन के एक्सोयान आगे बढ़ता है और बोलता है तो क्या हुआ चीन अगर सेक मास्टर बन जाएगी तो क्या ये सेक बच जाएगा? अरे हाँ बच तो जाएगा, लेकिन फिर फ्लावर सेक सीधे सीधे तुम्हारे सेक का पपेट बन जाएगा। क्यों? मैंने सच कहा क्या? जिसको सुन चीन चिढ़ जाती है और बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन एल्डर ये सब समझते थे और वो उसकी बात से सहमत होते हैं। और अब क्या था, ये सब सुन के एल्डर टेंशन में आते उससे पहले एक्सोयान आगे बढ़ता है और बोलता है अगर यूनियन सेक डिसाइपल बन रही है तो हमारा स्टार पवेलियन आपसे दोस्ती करना चाहता है और अलायंस में साथ खड़ा होना चाहता है। जिसको सुन के दोनों एल्डर खुश होते हैं और बोलते हैं अगर स्टार पवेलियन हमसे दोस्ती करना चाहता है तो फिर तो जरूर है, क्योंकि स्टार पवेलियन अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं दिया है, आज तक का इतिहास रहा है। और ये सब सुन के सारे एल्डर और डिसाइपल खुश हो जाते हैं, लेकिन हुआ वो चिढ़ जाता है। अब क्या था, हुआ चिल्ला के बोल आज तुमने जो फैसला लिया है तुम्हारे सेक के लिए अच्छा नहीं होगा, सही समय आने पे तुम्हारा सेक क्या पता तबाह भी हो सकता है। जिसपे एल्डर बोलते उसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहरी हो और बाहरी ही रहो और यहाँ से निकल जाओ। जिसको सुन के यह हुआ और चिढ़ जाता है, लेकिन याजिनो तो संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको झटके से दूर करता है, बोलता है अब तुम सेक्ट मास्टर नहीं बनने वाली और तुम्हारा भी कोई मेरे लिए उपयोग नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उसको धक्का देके बोलता है मुझसे दूर रहो और वहां से चला जाता है। लेकिन जाते हुए बोलता है एक्सोयान तुमने आज इसका बदला मैं जरूर लेके रहूंगा। अब क्या था, ये सब देख के हुआ चीन एकदम रोने लगती है, लेकिन तभी एल्डर अनाउंस करती है कि आज से यूनियन सेक्ट लीडर है। और ये सब सुन के सारे डिसाइपल उनको सल्यूट करते हैं और सब एक्सेप्ट करते हैं। ये सब सुन के यूनियन और एक्सोयान सब खुश होने लगते हैं, लेकिन जब यूनियन को चक्कर आते हैं और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और जल्दी से यंग काई की कहानी जाके मास्टर पीक वाली चैनल में देख प्लीज, और बाकी लाइक सब्सक्राइब भी कर लो।